दोस्तों आज के वीडियो में दो ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो हमारे आंतों को क्लीन करने का काम करता है, आंतों को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। और इसमें कई प्रकार के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। और इन दोनों फलों का सीजन यही है। तो दोस्तों हमें फल और सब्जियां सीजन वाइज ही खानी चाहिए। स्टोर किया गया ना तो फल खाना चाहिए, स्टोर की गई ना तो सब्जी खाना चाहिए। इसलिए दोस्तों जब इस फल का सीजन है तो हम इस फल का सेवन करके अपने शरीर को निरोगी क्यों ना बना ले। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि ये दो फल कौन से हैं, कैसे हमारे गट हेल्थ के लिए यानी आंतों के लिए बहुत फायदेमंद है, आंतों के साथ साथ किडनी, लीवर को क्लीन करने का काम करेगा। अगर ये हमारे शरीर के जो अंदर के आर्गन हैं, अगर ये दोस्तों क्लीन हैं तो सही से काम करते हैं और हमारा शरीर बीमारी से दूर रहता है। दोस्तों आप अपने शरीर को ऊपर से तो साफ करते हैं, तरह तरह के साबुन लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा जो हम ऊपर से साबुन, क्रीम, पाउडर लगाते हैं, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है अपने अंदर के आर्गन को क्लीन करने का। दोस्तों ऊपर से आप कुछ भी मत लगाइए, कोई साबुन, शैम्पू मत लगाइए, लेकिन अगर आप अंदर से अपने आर्गन को क्लीन कर लिए तो आपका शरीर चमकता रहेगा। ऊपर से लगाने से कोई फायदा नहीं होता, हमारा शरीर बीमार पड़ता है तब जब हमारे अंदर के आर्गन गंदे होने लगते हैं, उसमें कचड़े जमा होने लगते हैं। इसलिए अंदर के आर्गन को क्लीन करने के लिए हमें नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए, कोई दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए उन दोनों फलों के बारे में जानते हो, दोनों फल कौन से हैं, कैसे हमारे अंदर के आर्गन को क्लीन करेंगे, उसके साथ साथ क्लीन करने के साथ साथ हमारे शरीर को पोषक तत्व भी देते हैं। तो चलिए एक एक करके उन दोनों फलों के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहला फल तो कुछ महंगा है, लेकिन दूसरा फल जो है वो हमारे शरीर के लिए अमृत है, अमृत। आयुर्वेद में इसे दोस्तों एक अद्भुत रसायन के रूप में जाना जाता है, एक चमत्कारी फल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये दूसरा फल हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखना है। तो इसलिए दूसरे फल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हम पहले फल के बारे में जानते हैं जिसे कहा जाता है शरीर का डॉक्टर। वो फल है दोस्तों सेब। दोस्तों इस समय सेब का सीजन चल रहा है। सेब के सीजन में ही सेब खाना चाहिए, क्योंकि उस समय हमें सस्ता मिलता है, ताज़ा मिलता है। फिर ये स्टोर किया जाता है, स्टोर करने में कई प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों जब हम केमिकल वाला लेते तो नुकसान करता है और महंगा मिलता है। तो हमें इसीलिए सीजन वाइज फल और सब्जियां खानी चाहिए। तो सेब में दोस्तों कई प्रकार के ऐसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स यानी फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों सेब पेट और हृदय के लिए रामबाण माना गया है, यानी सर से पांव तक की हर एक बीमारी को दूर करने में मददगार है। तो सेब का सेवन हमें कैसे करना, सबसे ज्यादा जरूरी बात तो यही है। दोस्तों हमें रोज सुबह खाली पेट एक सेब खाना है। एक सेब जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो। वैसे तो दोस्तों हमें फल भर पेट खा सकते हैं, यानी जितना आपका वजन है वजन का 10 गुना। मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो इसका 10 गुना, और फिर इसे ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 50 किलो वजन है तो गुणे 10 किलो यानी 500 ग्राम, यानी आधा किलो सेब आप खा सकते हैं। लेकिन जिसका डाइजेशन खराब होता है, गैस एसिडिटी बनती है, वो एक बार में इतना नहीं पचा पाएंगे। इसीलिए दोस्तों एक मीडियम बैलेंस में खाना चाहिए। जिसका वजन 250 से 300 ग्राम सेब है वो एक बड़ा सेब लीजिए और इसे रोज सुबह खाली पेट खाना। खाली पेट का मतलब इस सेब को खाने से पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सेब खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। रोज सुबह धुल करके बढ़िया से खाली पेट आप खाइए।
तो रोज सुबह का मतलब आप समझ गए, इसे खाने से पहले और इसे खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना। इस तरह से इस सेब को रोज खाइए। कितने दिन तक? जितने दिन तक सेब का सीजन है। यानी कि सेब कितने दिन तक मिलता है दोस्तों? जुलाई अगस्त से नया सेब आना शुरू हो जाता है और हमें जनवरी फरवरी तक मिलता है। तो मान लीजिए हम जुलाई से ले रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी 5-6 महीने हमें सेब मिल रहा है। तो 5-6 महीने सस्ता मिलता है, तो 5-6 महीने सेब हमें खाना चाहिए। अब दूसरे फल की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो भी दोस्तों इसी सीजन में पाया जाता है। तो दोनों फल एक ही सीजन में पाए जाते हैं। तब दोनों फलों को जब एक ही सीजन में पाए जाते हैं और दोनों फल जो है हमारे शरीर के लिए रामबाण है, तो दोनों फलों का सेवन करना कैसे हम किया जाएगा? तो चलिए दोनों दूसरे फल के बारे में जान लेते हैं, फिर हम ये जान लेते हैं कि इन दोनों फलों का सेवन कैसे करना है। दोस्तों दूसरा फल जो है वो है आंवला। दोस्तों आंवला हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। सेब आपका महंगा मिलता है, लेकिन आंवला सबसे सस्ता फल है, सबसे सस्ता फल। हो सकता है कि ये आंवले का पेड़ वैसे दोस्तों हर एक गांव में पाया जाता है, हर एक देश में सब जगह पाया जाता है। सेब सब जगह नहीं पाया जाता है, लेकिन आंवला सब जगह पाया जाता है। अगर नहीं पाया जाता, आप मार्केट से खरीद कर भी लाते हैं, तो दोस्तों ये सीजन में तो 10-20 रुपए किलो मिल जाता है। आउट ऑफ सीजन में 40-50 रुपए किलो मिलता है। कभी कभी दोस्तों 100-200 रुपए पाव लोग बेचते, बहुत महंगा बेचते, लेकिन हमें आउट सीजन में नहीं प्रयोग करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी फल आंवले का पेड़ होता है जो 12 महीने फल देता है। लेकिन ये सीजन की बात हम करते हैं, तो सीजन की बात करें तो जो आंवले का सीजन है वो है जुलाई अगस्त से आंवला आना शुरू होता है और जनवरी फरवरी तक ये फल पाया जाता है। तो इतने दिनों तक हमें सेवन करना। आंवला हमारे शरीर को अंदर से क्लीन करने का काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हमें शुरुआत कैसे करना है? दोनों फल एक ही सीजन में पाए जाते हैं, तो शुरुआत हमें आंवले से करना है। दोस्तों 1 महीना लगातार 2 से 3 आंवला, अगर वो छोटा आंवला है 3 आंवला ले लीजिए, अगर बड़ा आंवला है तो 2 आंवला ले लीजिए। 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर आप चबा-चबा के नहीं खा पा रहे हैं, आपको दाँत खट्टे हो जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके घर मिक्सर होगा, इसकी ऐसे चटनी बना लीजिए, नॉर्मल चटनी बना लीजिए। नहीं तो चाहे तो इसमें धनिया थोड़ा-सा डाल सकते हैं, नमक-वमक, मिर्चा-उर्चा नहीं डालना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आंवले की चटनी, यानी इसे पीस लीजिए या फिर इसे पीस करके मिक्सर में डाल के जूस बना लीजिए। तो 2 आंवले का जूस रोज़ सुबह खाली पेट आपको पीना है। इसे पीने से पहले और इसे पीने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना। तो पहले शुरुआत आंवले से करिए, 1 महीना तक लगातार आंवला लीजिए। 1 महीना आंवला लेने के बाद फिर 1 महीना सेब ले लीजिए, आंवला बंद कर दीजिए। फिर 1 महीने सेब लीजिए, फिर 1 महीने आंवला। यानी कि ये 5-6 महीने दोनों फल पाए जाते हैं, तो 3 महीना आंवला, 3 महीना सेब। लेकिन लगातार 3 महीना आंवला सेब नहीं, 1 महीना आंवला, 1 महीना सेब, 1 महीना आंवला, 1 महीना सेब, 1 महीना आंवला, इसी स्टेप बाय स्टेप आप करिए। फिर देखिए आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग होगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात और ध्यान देना होगा, बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खाना है, कोई भी चीज़ बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है, और रात का खाना 7 बजे के पहले खाना है। रात का खाना 7 बजे के पहले खाना है और अगले दिन सुबह का खाना 10 बजे के बाद खाना है। 7 बजे ये जूस पीना है, इसके 10 बजे के बाद खाना खाएँगे। इस तरह से अगर आप करते हैं, इसके साथ-साथ कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, तो पूरा फ़ायदा मिलेगा।